इंद्र कभी भी अपने आसन पर नहीं बैठते थे। जब जब राजा दशरथ स्वर्ग में जाते थे तब वो प्रणाम करके दशरथ को इंद्रासन पर बिठाते थे। दशरथ इंद्र के आसन पर बैठते थे। फिर दशरथ भी थोड़ा संकोच करते और थोड़ा स्थान देकर इंद्र को भी बिठाते थे। और एक नहीं अनेक बार राजा दशरथ गए हैं स्वर्ग में, और जब जब वो स्वर्ग में जाते थे इंद्र उन्हें अपने निकट ही बिठाते थे। एक और बात, सच्ची कभी आसन पर नहीं बैठी इंद्राणी, कभी नहीं। इंद्राणी आसन रिक्त कर देती, प्रणाम करके कैकेयी को ऊपर बिठाती, कौशल्या को, सुमित्रा को। ऐसा नहीं है कैकेयी गई वहां, सुमित्रा भी कई बार गई। स्वर्ग में तो कई बार कौशल्या भी गई, लेकिन जैसे ही तीनों रानियों का आगमन होता इंद्राणी खड़ी हो जाती, प्रणाम करती, कौशल्या को आसन पर बिठाती, उप आसन पर वो बैठ जाती। उप आसन करते छोटा आसन। ये 2 वर मांग ले, इसमें ध्यान रहे, वनवास पहले नहीं, पहले राज्य मांगना। तेने वनवास मांगा तो राजा के प्राण चले जाएंगे, राजा के ही प्राण चले गए तो फिर वन में राम कैसे जाएंगे। पहले मांगना है राज्य, मुकुट हथिया लेना, राजा के माथे से मुकुट उतार लेना, राज वस्त्र तेरे बनेंगे, वो दंड तेरा, राज मुद्रिका। मैं युक्ति बता देती हूं। क्या युक्ति है? अभी राजा आने वाले हैं और जैसे राजा आए तो तू क्रुद्ध देख, क्षुब्ध देख, मुख म्लान होते ना, और तू उदास हो जा। राजा पूछेंगे तो रो पड़ना, राजा फिर पूछे तो रोती रहना, राजा बार बार पूछे तो तू रोती रहना, और जब राजा बार बार पूछे तो तू बात मत करना, रोती रहना। राजा जब बहुत विनय करें और राजा अधीर हो जाए तब भी रोती ही रहना, क्योंकि राजपुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष स्त्री के अश्रु नहीं देख सकते। पिता अपनी पुत्री के आंसू नहीं देख पाता। पिता कहां देख सकता है पुत्र के अश्रु? पुत्र कैसे देख सकता है मां की आंखों के आंसू? एक भाई कैसे देख सकता है अपनी भगिनी के अश्रु? एक पराक्रमी पति अपनी पत्नी की आंखों के आंसू कैसे देख सकता है? वो कहेगा धिक्कार है मुझे, मेरी घर की लक्ष्मी अगर दुखी है और उसकी आंखों में आंसू है, ये ऐश्वर्य, वैभव, विभूति, बड़े बड़े साधन और इतना संग्रह किस काम का? तो बड़े बड़े सेठ कह देते हैं कि देखिए आंखों का आंसू पोंछ लो और ये लो सारे क्रेडिट कार्ड, जो मन में आए सो करो। अस्त्र तो है ये, स्त्री का बड़ा अस्त्र है। इसमें यहां तक लिखा है कि अकारण रोदन से पितृ अप्रसन्न होते हैं, अकारण रोदन करने से देव रूठते हैं, अकारण और अनायासी यूं ही बार बार रोते रहने से घर की लक्ष्मी जाती है, अन्नपूर्णा निकल जाती है। अन्नपूर्णा को अकारण अश्रु प्रिय नहीं है। घर में मानसिक दरिद्रता आती है, अनेक प्रकार के रोग आ जाते हैं, व्याधियां आ जाती हैं। ये अशुभ है, ये अपशकुन है, घर की स्त्री का अकारण रोना। ना 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 भाई, कोई आनंद है, आनंद अश्रु है, प्रेम है, उत्साह है, उल्लास है, ये थोड़ा बहुत जरा मरा सी कोई बात हो गई है तो ठीक है, हल्की आंखें गीली हो जाएं, और जो यूं ही श्रृंगार के लिए सुंदर सा नैपी यहां रखा है या सुंदर सा हैंकी निकाल लीजिए, उसको काम में आ जाएगा। रोना ठीक नहीं है, रोना मत, कभी मत रोना।